खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता के अंदर जो भी अंदर जाता है कभी लौट के नहीं आता है। इसका इतिहास यही वो सुरंग है जहाँ से जब कोई आता है जाता है तो कभी रिटर्न वापस नहीं आया है। यही हजरत शरीफ का इंजीनियर और कुछ कुछ खोज करता आए हुए थे खोज करने, लेकिन हम लोग ने भी जैसा सुना है कि लोग वापस लौट के नहीं आए। तंबू में रहा है सब। आप मुगल का देखे होंगे हिस्ट्री, जिंदगी भर तंबू में रहा है सब। कोई राजनेता होता आते हैं कि नहीं भैया? हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी भी है। यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सब यहाँ पे आए हुए हैं। सब मुगल आया है, कहाँ से आया है? अफगानिस्तान से आया है, उज्बेकिस्तान से आया है। इसको भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है? नहीं भ्रमित नहीं किया जा रहा है, ये सही में सुरंग है और ये नेट पे भी आपको मिल यहाँ जाएगा। पे काका सोए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि हजरत शरीफ के बारे में क्या है नहीं है। ये कहाँ है हजरत शरीफ हो? ये कहाँ है हजरत शरीफ? मुंह जबड़ा है तो सामने आ जाता, बंद थोड़ी ना पा रहा था, वो खुल जाता। हम लोग ने भी बहुत सुना है कि अंदर एक बारात गया, पूरा बारात लौट के नहीं किया ना, उस टाइम पे मुगल द्वारा इसको मतलब कब्जा कर लिया गया। उस टाइम से इसको आप दरगाह देख रहे बना थे दिया। पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। आज हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हुए जहां पे आप लोग सुन करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाइएगा। पाटलिपुत्रा लोकसभा के मनेर विधानसभा में स्थित एक पीर दरगाह पे पहुंचे हुए जहां के यहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि एक ऐसा खुफिया रास्ता है जहाँ जिसके अंदर अगर आप चले जाइएगा तो लौट करके नहीं आइएगा। इसका पुख्ता सबूत आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, मनेर दरगाह के नाम से। कचरा ऐसा ही रहता, दरगाह में इतना कचरा रहता। देखिए वहाँ फोकस कैमरा करिए। मुगल द्वारा बनाया गया पीर हजरत मखदूम शाह कमलाउद्दीन अहमद यानी मनेर की विश्व की प्रसिद्ध मकबरा है, जो मुगल वास्तविक कला का एक उत्कृष्ट नमूना कहा भी जाता है। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? जैसे इतिहास इसका क्या है, बताइए हमें। इसका तो इतिहास बहुत पुराना है। ये जो जगह है मनेर, ये मनेर जगह आता है। ये मनेर जगह भी इस दरगाह के नाम पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो यहाँ का एक शासक थे राजा मनेरिया नाम से, उन्हीं का ये बनाया हुआ जो भी मोनूमेंट कहिए, स्ट्रक्चर कहिए, दरगाह कहिए, कुछ भी कहिए, उनका ही ये मतलब कि महल था। लेकिन जब मुग़ल आक्रमण किया ना, उस टाइम पे मुग़ल द्वारा इसको मतलब कब्जा कर लिया गया। उस टाइम से इसको दरगाह बना दिया गया है। क्या नाम बताया अभी आपने? गुलशन कुमार। नहीं, अपना नहीं, मनेर कौन आए थे यहाँ पे? राजा मनेरिया। राजा मनेरिया आए हुए थे, उन्हीं का ये बिल्डिंग बनवाया हुआ है, ये महल राजमहल का। और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? और ये जो हमारा क्षेत्र है जिसका नाम मनेर है, ये जो हमारा क्षेत्र है जिसका नाम मनेर है, ये राजा मनेरिया के नाम पे ही ये क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है मनेर। राजा मनेरिया के नाम पे ही क्षेत्र का नाम पड़ा है मनेर। मनेर नाम पड़ा हुआ है। मनेर शरीफ, जो मनेर शरीफ दरगाह कुछ भी कहिए, लेकिन जो मेन मनेर जो शब्द है राजा मनेरिया से ही। सबसे बड़ी यहाँ पे एक चीज़ को माना जाता है कि एक खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता के अंदर जो भी अंदर जाता है कभी लौट के नहीं आता है। इसका इतिहास है, तो इसकी कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले जेन्युइन लोग हैं, तो इसके बारे में सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने भी बहुत सुना है कि अंदर एक बारात गया, पूरा बारात लौट के नहीं आया, या मतलब कुछ भी। लेकिन ये जो है एक कोई भी शासक जो है एक मतलब गुप्त मार्ग बनाता है कि कोई भी अगर शासनकारी आक्रमण करे तो उसको निकलने के लिए अंदर मतलब कहीं चला जाए, मतलब ये रास्ता सुरंग से निकल जाए। तो ये जो सुरंग का रास्ता है, मतलब कि जो बनवाया है, जो डिज़ाइन किया है, जो राजा बनवाया है, बस उसके द्वारा बनाया गया है। उसको ही पता होगा कि रास्ता कहाँ पे निकलेगा। कहीं ना कहीं इसको भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है? नहीं भ्रमित नहीं किया जा रहा है, ये सही में सुरंग है और ये नेट पे भी आपको मिल जाएगा। और बहुत इंजीनियर और कुछ खोज करता आए हुए थे खोज करने, लेकिन हम लोग ने भी जैसा सुना है कि लोग वापस लौट के नहीं आए हैं अंदर से। वो लोग भी जो रिसर्च करने गए तो वो भी बाहर नहीं आए? हाँ, बाहर नहीं आए हैं। आपके बारे में, आपको इसके बारे में क्या जानकारी है भैया? बात जो है, जो सही बात है। अच्छा, सही में आज से नहीं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब से हम लोग बचपन से आ रहे हैं, जब से वहाँ ताला लगा हुआ है। बचपन से ही ताला लगा? हाँ, बचपन से, और पहले ही से ही लगा हुआ है। और कितना लोग बोलते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग बोलते हैं कि पहले ये दरवाज़ा खुला था, पहले खुला था, अब इसको बंद कर दिया गया है। जब से यहाँ पे रिसर्च करने में बहुत सारे आदमी हैं, अफवाह फैलाना ये वो, तो उस समय से ये बंद है। कहीं ना कहीं ये तो अफवाह एक नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे अफवाहों का बाजार चलता है, दौर चलता है। नहीं, अफवाह नहीं है, जो बात है वो सही बात है। अफवाह रहता तो वो सामने आ जाता, अफवाह रहता तो सामने आ जाता, बंद थोड़ी ना पा रहा था, वो खुल जाता। अफवाह रहता तो उसके अंदर यहाँ के लोकल आदमी उस गेट के अंदर गया हुआ है। लोकल आदमी? हाँ, जब खुला था गेट, तो जब गेट खुला था उस समय आदमी अंदर आना जाना सब था।
आज बंद हो चुका है, तो आज न्यूज बन गया है। पहले ये गेट खुला था। पहले ये गेट खुला था। आइए हम उस गेट को दिखाते हैं, कौन सा गेट है, कौन सा दरवाज़ा है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं तो कभी लौट करके नहीं आते हैं। जैसे ही यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है कि उस गुफा के अंदर जितने भी लोग गए हैं लौट के नहीं है, वो जांच करने वाले या फिर किसी भी लेवल का क्यों ना आदमी हो, कभी उन्होंने उसके अंदर से बाहर नहीं आए। आइए हम उस चीज़ को दिखाते हैं जहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से यही वो दरवाज़ा है हजरा शरीफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हजरा शरीफ को सिर्फ आप दिखाइए। हजरा शरीफ के नीचे एक जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे में ताला लटका हुआ है। ये काफ़ी समय से, बहुत लंबे वक्त से ये लगा हुआ है। यही वो सुरंग है जहाँ से जब कोई आता है जाता है तो कभी रिटर्न वापस नहीं आया है। यही हजरा शरीफ का वो दरवाज़ा है। जबड़ा है भुंजबड़ा ये क्या होता है काका? या सुरंग है जाने वाला घूमने वाला। इस सुरंग में से कभी कोई निकल के नहीं, आप तो निकल के आ गए होंगे महाराज, गए थे कि नहीं अंदर? घूमे 10-12 से 10-12 बार घुस गए हैं। 10-12 से। देखिए इस चाचा का एक अलग ही स्वेग है, इन्होंने 10-12 बार इस सुरंग में ताला लटके हुए फिर भी ये घुस के निकल के चले हैं। और देखिए जैसे भैया ने बताया कि ये मुगल के द्वारा अधिकार किया हुआ बिल्डिंग है, ये किसी हिंदू शासक के द्वारा बनाया हुआ है। ये मनेरिया राजा का बनाया हुआ मंदिर है। मंदिर है मतलब अब तो दरगाह हो गया। अब दरगाह हो गया है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है मनेरिया राजा के द्वारा बनाया गया था। मनेरिया राजा, क्योंकि आप खुद सुनिए, नालंदा जो है विश्व गुरु, भारत जो विश्व गुरु था, और यहाँ का ही जो ताजमहल मोनूमेंट ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए, सब यहाँ का आदमी लोग बनाया हुआ है। अगर ऐसा मुगल में टैलेंट रहता तो अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में भी अलग अलग ताजमहल बना रहता। वो 8 अजूबे में शामिल नहीं होता वर्ल्ड का। और इन्होंने देखिए बहुत सारे दावा इनके द्वारा कर दिया गया है इस चीज़ को लेकर के। और देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक तालाब भी यहाँ पे मौजूद है, और इस तालाब में बहुत ही गड्ढा भी माना जाता है कि बहुत ये 3-4 हाथी के हाइट के ये तालाब है, जिसमें लोग डर से नहाने तक नहीं जाते हैं और बहुत ही भयावह स्थिति है। आए हुए हैं तो कम से कम इस क्षेत्र का डेवलप करना तो चाहिए कि रोजगार तो कम से कम क्या करना चाहिए। फंड नेता उता का कुछ नहीं है, जितना इसका फंड आता है ना उतना में पूरा एरिया चकमक करे लगेगा। अच्छा, इसका लेकिन ये सब खा जाता है। सब साहब हैं उनके अंडर में आता है फंड, वो सब खा जाता है। कैमरामैन एक बार फोकस करिए। तालाब में इतनी गंदगी है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा अगर कोई हाथ डाल दे उसमें तो। और यहाँ पे नहाता है सब, यहाँ पे नहाता है सब। इस चीज को देखना चाहिए कि यहाँ पे आदमी आता है। ये सब तो पूरा दूषित जल है महाराज। मोदी जी बहुत इसमें गंगा सफाई इसमें योजना नाली उली का सब पानी आता है। नाली होली का अब फंड इतना आता है ना कि पूरा मनेर फंडवा से नहा लेगा। फंड बिसलेरी के पानी से तो नहीं नहाएगा, पूरा नहा लेगा, जैसे प्योर एथी से नहा लेगा। लेकिन ये सब फंड खा जाता है। सब साहब मिल के, कोई दरगाह के जितना ऊपर है सब खा जाता है। ऊपर माल मार के मजा रहता है सब। हर साल रोशनी मेला, वार्षिक मेला लगता है, जिसमें तमाम बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब दुकान लगाते हैं। साहब उसी में आपको झोला लेके आते हैं, दिखते हैं, सबसे तथीलते हैं, सबसे चंदा लेते हैं। और मुख्यमंत्री जो आते हैं वही फंड देते हैं। करोड़ों का फंड आता है, हिसाब नहीं होगा। अच्छा, इसी दरगाह के लिए करोड़ों का फंड आता है। स्थिति देख करके देखिए कितने पीछे एक बार दिखाइए, जितने भी चादर चढ़ाए हुए ये कितनी गंदगी यहाँ पे है, कोई सफाई नहीं है। कभी आ गए चादर चढ़ाते उस दिन साफ सुथरा हो गया। बाकी तो यहाँ पे मनेर का आम जनता चादर चढ़ा के वोट ले लेंगे, काम खत्म। कम्युनिटी का वोट लेना ही मकसद खुश कर ही देते हैं। और बाकी यहाँ का जो अभी हाल में बने हैं नगर परिषद का जो अध्यक्ष हैं माननीय विद्याधर विनोद जी, उन लोग से भी हम अपील करेंगे कि थोड़ा इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे तो बहुत बड़ा एक इतिहासकार ये मौजूदा में बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक स्थल भी बनाए, इसको जा सकता है। अरे वोटिंग के पहले तो जितना भी मतलब अध्यक्ष लोग था उनका ऐसा चार्ट था कि एकदम मनेर को दुबई, मैनिफेस्टो बहुत तगड़ा, मनेर को दुबई बना देंगे। दुबई एकदम दुबई, बुर्ज खलीफा तो नहीं, खलीफा बन जाता है एकदम ऐसा मतलब उसके चार्ट में लिखा हुआ था साफ सुथरा ये वो कुछ। लेकिन ये तो एकदम सीरिया से भी खराब स्थिति। सीरिया तक का नाम ले लिया महाराज। अरे क्या किया जाए। आइए एक और युवा चेहरा, इनसे बात करें। आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी क्या है? जानकारी यही है कि मनेरी जी के नाम पे बना हुआ है, और इसके बारे में तो वही जानकारी है कि लोग आते हैं और भीतर घुस के निकलबे नहीं करते हैं। मतलब सरकार इस पर अगर ध्यान देती है तो ये मनेर के लिए रोजगार और पर्यटन का अच्छा खासा मतलब ये हो जाता। लोगों के लिए बहुत सा यहाँ से रोजगार का होता, तो यहाँ से लोगों की कमाई होती, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। एक और भी इसमें कहा जाता है कि ये कोई एलियन जीनियस क्या कहा जाता है कि बनाया हुआ है। पूरे रात में बिल्डिंग तैयार हुई और जैसे सुबह हुआ मुर्गा कुड़ किया
तो वहाँ पे वो बिल्डिंग, कैमरा में चाहूँगा थोड़ी सी वो बिल्डिंग दिखाए, वो वहाँ की उसकी ऊपर की गुंबद नहीं बनाया गया क्योंकि वो सुबह हो गया था, उस बिल्डिंग की ऊपर की गुंबद नहीं बनाया गया। तो इसकी क्या सच्चाई है? बचपन में तो यही सुने थे कि इसे मतलब जिन परियों के द्वारा बनाया गया था, कि आधे रात के अंदर में बना दिया गया था, और जैसे ही सुबह हुआ और मुर्गा ने भाग दिया तो आधा छोड़कर भाग गया। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, तो भैया बताएंगे, पूछ लीजिए इन्हीं से। हाँ, आप इसके बारे में क्या सच्चाई बताते हैं? जैसे कि कहना है कि ये जिन और परिया का बनाया हुआ जो भी कुछ है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सच्चाई रहता ना, कुछ ऐसा इसमें सच्चाई रहता, ये मतलब कि पहला चीज़ है कि मुग़ल लोग इसको बनाए नहीं हैं, राजा मनैया का कब्जा किए हुए हैं। ये राजा मनैया का बनाया हुआ स्ट्रक्चर था। हिंदू के कई राजा मनैया का बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, तो उनके पास तो कोई सबूत है नहीं कि कैसे बना है, कहाँ क्या पिलर लगा है, वो लोग को कुछ प्रूफ दे नहीं सकते हैं। तो उनको मतलब सीधे भरमाने के तौर पे ये था कि हम लोग जिन को बुलाएं, परी को बुलाएं, रात भर में तैयार हो गया, हाथी एकदम कबूतर, हाथी जो मतलब चिड़िया जो है हाथी को कान लेके उड़ गई। मतलब ये सब पॉसिबल है आज की दुनिया में? आप 2023 में जी रहे हैं, 5G में जी रहे हैं, बताइए कहाँ तक ये सब पॉसिबल है? काफ़ी इनके द्वारा दावा कर दिया गया, जैसे इस बिल्डिंग के बारे में, इसके मुग़ल साम्राज्य के बारे में, हिंदू शासकों के ऊपर, और तमाम तरह की इस पे बहुत विवादित बातें बताया जा रहा है, जिस प्रकार से आपने सुना और देखा भी। और पूरी बिल्डिंग को एक बार, स्ट्रक्चर को हम कैमरा में चाहूँगा एक बार पूरी उस तालाब से लेकर के पूरा एक बार गोल घुमा करके दिखाए, वहाँ से जहाँ से वो देखिए कितनी छोटी छोटी गुंबदें, छोटी छोटी कितनी गुंबदें वहाँ पे दिखाई दे रही है। तालाब के अगल बगल में अच्छी खासी बहुत अच्छा यहाँ पे बाउंड्री मार रखा है पूरे तालाब बहुत गड्ढा है। और ये देखिए इधर का जो भी जीनियस कौन बताया जा रहा है, जिन का बताया जा रहा है, बिल्डिंग कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम तमाम लोगों से जानकारी लिए। ये दरगाह अभी मौजूदा वक्त में मनेर नगर परिषद में स्थित है। ये जो पाटलिपुत्रा लोकसभा के मनेर विधानसभा में पड़ता है। आप सभी ने इस वीडियो को देखते हुए और शेयर करिए, और एक बार इस दरगाह पे करके सच्चाई जानने की कोशिश करिए। जबकि फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये हजरत शरीफ का जो पास में जो दरवाज़ा है, उसमें मान्यता ये है कि जो भी अंदर गया बाहर निकल करके कभी नहीं आया। और यहाँ के मनेर का सबसे चीज़ एक और अच्छा चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे तमाम पूरे भारतवर्ष में यहाँ का लड्डू प्रसिद्ध है। काफ़ी तथ्यों के साथ यहाँ के लोगों ने जवाब दिया और आप सभी को बताया कि यहाँ पे सुरंग है, ये कि सुरंग के अंदर जो भी जाता है निकल के नहीं आता। और ये देखिए इसकी काफ़ी कितनी सुंदरता है, और गार्डन वार्डन की अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है। तमाम लोग यहाँ पे टहलने के लिए, घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। पर्यटक स्थल इसको बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, तमाम लोग यहाँ से आते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता, जिसको विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं, फिर भी इस क्षेत्र की विकास नहीं हो पाई। इस किले को देख लीजिए, यहाँ पे पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। तमाम यहाँ पे मुगलों से जुड़ा कुछ तथ्य है यहाँ पे, और तमाम काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ये मनेर का मनेर दरगाह है। दरगाह के बारे में हम आप सभी को बता दिए और दिखा दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।